अपने सब सुन रहा छी कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित कार्यक्रम हमर अधिकार और हमर अधिकार के संग उपस्थित छी आज के दिन हम विवेक और कार्यक्रम के बात करम त सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल द्वारा संचालित जे कार्यक्रम के नाम रहल अछि हमर अधिकार में हम सब आज के दिन बात करब जे ज्येष्ठ नागरिक किनका कहल जाइत अछि ओहि विषय पर तहिना असहाय ज्येष्ठ नागरिक हो चाहे हेरचाह केंद्र हो दीवा सेवा केंद्र हो सब विषय पर हम सब आज के दिन बात करब जे अंतर्गत आज के दिन हमारा सबके बीच में छै दिलीप कुमार मंडल अधिवक्ता जे कानून प्रतिरक्षक नेपाल के कानून अधिकृत से हो रहा है। अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जेना बात करें तो अखन के समय में समाज में ज्येष्ठ नागरिक अपना समाज में किनका कहल जाय छै? ज्येष्ठ नागरिक तो अपन सबके समाज में कानून तक की कहल गई ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन 2063 जे है तो इनमें 60 वर्ष जे व्यक्ति के उम्र पूरा भेल है ओकरा ज्येष्ठ नागरिक के रूप में परिभाषा कयल गेल छै। तो ओहन व्यक्ति के जे 60 वर्ष उम्र पूरा भ गेल छै उनके ज्येष्ठ नागरिक के रूप में ज्येष्ठ नागरिक कहै छै। तेना बात करबी तो ज्येष्ठ नागरिक सबके वर्गीकरण कयल गेल अछि कि केना? जेना ज्येष्ठ नागरिक के सेहो वर्गीकरण कयल गेल छै। पहले तो हम ये कह चाहब कि ज्येष्ठ नागरिक जे है वैसे संबंधी ऐन जे 2063 जे छै उ कैला लेलकै ओकर पछाड़ी की कारण छै तो कारण की छै तो ज्येष्ठ नागरिक जे 60 वर्ष उम्र पूरा जे भ जाय छै तो अपन सबके कि ओहन व्यक्ति के एगो संरक्षण के आवश्यकता पड़े छै समाज में कि ओकर लड़का लड़की रहल नहीं या परिवारो एक्सपायर भ गेल रहल तो ओहन अवस्था में चाहे लड़का लड़की छितो है तो की करे कि उचित संरक्षण नहीं प्राप्त कर सके छै। तो उ उद्देश्य सबके लागि ओकर संरक्षण केना होते उ व्यक्ति जे ज्येष्ठ नागरिक जे छै तो उ जे 60 वर्ष जे उम्र पूरा करैत की होइ कि बहुत बढ़िया एगो ज्ञान सीप ओकरा उ नॉलेज प्राप्त करने रहे छै ज्ञान प्राप्त करने रहे छै। तो उ ज्ञान के केना के प्रयोग में लायल जाए से उद्देश्य छै आ ओकर सम्मान केना समाज में ओकर बढ़े से एगो जे उद्देश्य जे छै कानून के वही के तहत अहाँ के 60 वर्ष उम्र पूरा भेल व्यक्ति के ज्येष्ठ नागरिक कहल गया ओकर वर्गीकरण कयलकै अहाँ के तीन चार भाग में वर्गीकरण कयने छै। जेना भत्ता सुविधा पावे के हिसाब से अहाँ के जेना एगो 60 वर्ष उम्र पूरा भेल जे व्यक्ति भेलै से भेलै ओहि के बाद 70 वर्ष उम्र पूरा जे भेल रहे छै ओकरा वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिक कहै छै। तेनाहिते असहाय ज्येष्ठ नागरिक भेलै आ अशक्त ज्येष्ठ नागरिक आ एकल ज्येष्ठ नागरिक सेहो तो एहि तरीका से ज्येष्ठ नागरिक के 3-4 रूप में अहाँ के परिभाषा कयल गेल छै। 3-4 रूप में जेना ज्येष्ठ नागरिक के परिभाषा सेहो कयल गेल छै। जेना वही अंतर्गत असहाय ज्येष्ठ नागरिक सेहो पड़ि जाय छै तो ये असहाय ज्येष्ठ नागरिक किनका कहल जा सके? ओहिमे असहाय ज्येष्ठ नागरिक जे भेलै जे अहाँ के जीवन यापन ओकरा करऽ के कोनो आधार नहीं छै या आय स्रोत वा कोनो संपत्ति नहीं छै तेनाहिते ओकरा पालन पोषण आ ओकरा देखभाल करऽ वाला परिवार के कोनो सदस्य नहीं छै चाहे उ ओकरा लग सदस्य परिवार के सदस्य छै लेकिन ओकर देखभाल उचित रूप से नहीं भ रहल छै उ अवहेलित छै उपेक्षित छै तो ओहन व्यक्ति के अहाँ के असहाय ज्येष्ठ नागरिक के रूप में कहल जाय छै। जेना वही अंतर्गत जेना बात करबी तो ज्येष्ठ नागरिक के वर्गीकरण अंतर्गत अशक्त ज्येष्ठ नागरिक सेहो पड़ि जाइत छै। तो ई की भेल अशक्त ज्येष्ठ नागरिक? अशक्त ज्येष्ठ नागरिक जे भेलै जे ओकर शब्द से अशक्त जेना शारीरिक वा मानसिक रूप से जे व्यक्ति असक्षम छै ओहन व्यक्ति के अहाँ के अशक्त ज्येष्ठ नागरिक के रूप में मानल जाय छै। जेना कोई अपांग होते भेलै तो ओहन व्यक्ति सबके अहाँ के या ओकर मानसिक रूप से ओकर जे उ बढ़िया काम नहीं कर रहल है तो ओहन व्यक्ति के अशक्त ज्येष्ठ नागरिक के रूप में कहल जाय छै।
जेना अशक्त ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्गत एना बात करबी तो हेरचाह केन्द्र वही अन्तर्गत सेहो ज्येष्ठ नागरिक अन्तर्गत पड़ै छै। तऽ ई हेरचाह केन्द्र किनका कहल जाइ छै तऽ? जी अपन सबके कानून की कहलकै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन अहाँके ओकर हेरचाह केन्द्रके सेहो व्यवस्था कयलकै। हेरचाह केन्द्रके व्यवस्था एहि दुआरे कयलकै कि अब अहाँके परिवारके सदस्य है लेकिन वो देखभाल नहीं कर रहल छै, तो ओहन अवस्थामे तऽ हेरचाहके व्यवस्था उ तऽ चाही। तऽ ओहि अवस्थामे अहाँके ज्येष्ठ नागरिकके लेल अहाँके शुल्क लऽ कऽ वा नहि लऽ कऽ अहाँके ओकर पालन पोषण वा हेरचाह करबाबैके लेल जे स्थापना भेल कोनो आश्रम भेलै वा कोनो तेहन संरचना भेलै वा कोनो घर भेलै तऽ ओकरा अहाँके ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्रके रूपमे ओकरा कहै छै। उ अहाँके जेना ओहने जे हेरचाह केन्द्र जे छै तऽ उ अहाँके जेना उ दिवा सेवा सेहो भऽ सकैए के केन्द्र भऽ सकैए। तऽ दिवा सेवामे अहाँके की होइ छै कि नागरिकसँ कोनो सशुल्क या निःशुल्क अहाँके ओहिमे लऽ कऽ कोनो घर आश्रम है तऽ ओहिमे जे सेवा दऽ रहल है तऽ ओकरा अहाँके हेरचाह केन्द्र उ दिवा सेवा सेहो होइ छै वा अहाँके 24 आवरके 24 घण्टाके सेहो अहाँके उ हेरचाह केन्द्र होइ छै। तऽ ओकरा अहाँके हेरचाह केन्द्रके रूपमे कहने छै। जेना दिवा सेवा के बात करबी तो दिवा सेवा में शुल्क लऽ कऽ या न लऽ कऽ सेहो व्यवस्था कयल गेल छै। एहिमे केना एक शुल्क के विषय में जानकारी करा दियौ ने किनका। शुल्क या एतऽ केना छै कि उ जे अहाँके हेरचाह केन्द्र जे छै तऽ उ कोन टाइपके छै है कि हेरचाह केन्द्र अहाँके या प्राइवेट सेहो भऽ सकैए जे निजी रूपसँ निजी तवरसँ जे सञ्चालन जे कयने रहै छै तऽ उ निजी तवरसँ सञ्चालन कयने जे रहै छै उ स्वाभाविक रूपसँ उ अहाँके शुल्क लइए कऽ अहाँके ज्येष्ठ नागरिकके सेवा प्रदान करै छै। तेनाहिते कोनो संस्था रूपसँ जेना NGO भेलै INGO जे सञ्चालन कयने रहै छै तऽ उ ओहन संस्था सब की करै छै कि निःशुल्क रूपसँ अहाँके राखि कऽ ओकरा सेवा दै छै। अखन अपने सब सुनि रहल छी कलर्स FM और कार्यक्रम हमर अधिकार और हमर अधिकार के संग उपस्थित छी। तेना हम विवेक और आजुक दिन छै जे दिलीप कुमार मंडल जे अधिवक्ता छथि सार्वजनिक प्रतिरक्षक नेपाल के कानून अधिकृत हुई उनका ज्येष्ठ नागरिक के विषय में हम सब बातचीत कर रहे छी। तेना बात करब तो जे ज्येष्ठ नागरिक क्लब किनका कहल जाइत अछि? कानून में की व्यवस्था कयल गेल अपने के जे ज्येष्ठ नागरिक सब मिल कऽ एगो क्लब सेहो स्थापना कऽ सके, ओकरा सबके अपन सुरक्षा के लेल वा अपन ओकर बात राखके जे प्लेटफॉर्म के रूप में की कहलकै कि कानून जे कम्ती में 5 आदमी ज्येष्ठ नागरिक मिलकर प्रचलित कानून बमोजिम जे उ क्लब के स्थापना कर सके है। उ या क्लब स्थापना जे कयलकै तऽ क्लब तो स्थापना तो भेलै कयलकै लेकिन अब उ संचालन केना करतै तऽ संचालन करे के लागि की कहलकै कि ओकर खर्च वर्ष उ जे जोगाड़ करे के लागि या व्यवस्था करे के लागि स्थानीय निकाय से उ संचालन के लागि उ सहयोग मांग सके वा स्थानीय निकाय ओकरा सहयोग कर सके। सहयोग कर सके संस्था संचालन के उ क्लब संचालन के लागि। तऽ कानून में अहाँके क्लब के सेहो व्यवस्था कयलकै जैसे ओकर जे अपन बात राखि सकी ओकर अपन सुरक्षा के बात कर सकी तऽ ओहि के तहत अहाँके क्लब के सेहो व्यवस्था कयलकै। एहिमे ज्येष्ठ नागरिक के जेना क्लब कहल गेल छै एहिमे संख्या कते तक तोकल गेल भऽ सकैए? क्लब के स्थापना करे के लागि कानून में की कहलकै कम से कम 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी चाहिए तब ओहि के बाद अहाँ खोल सकै छी क्लब। लेकिन 5 आदमी नहीं ओहि में कम से कम 5 आदमी कहलकै बेसी ओहि में कतनो आदमी सदस्य के रूप में और आदमी मतलब थपा सकिए। मतलब सदस्य के रूप में 10 15 20 आदमी के ओहि में समाहित कर सकै छी। अब जेना बात करबी तो ज्येष्ठ नागरिक के परिचय पत्र सेहो चाहिए। तो ये परिचय पत्र ज्येष्ठ नागरिक सब कहाँ से लेते हैं? ज्येष्ठ नागरिक के परिचय पत्र लिए के लागि उनका सबके अपन संबंधित गाउँपालिका नगरपालिका में जाकर
ओतऽ निवेदन देलामे ओतऽ सब प्राप्त कर सके। जेना गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जाकर उपलब्धि प्राप्त कर सकिए ज्येष्ठ नागरिक सब जे परिचय पत्र। जेना बात करब तऽ संविधान ज्येष्ठ नागरिक के केहन केहन हक सब सुनिश्चित कयने अछि। बड़ बढ़िया बात पूछलिए कि अपना सबके तो ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन सेहो देलकै, लेकिन कि संविधान में सेहो ज्येष्ठ नागरिक संबंधी व्यवस्था कयलकै। तो ज्येष्ठ नागरिक संबंध में संविधान में की व्यवस्था है तो जेना अहाँके ज्येष्ठ नागरिक के राज्य से विशेष संरक्षण आ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करके अधिकार देलकै। तो जेना सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा जे भत्ता पाबि रहल छै, तेनाहिते ज्येष्ठ नागरिक के कानून में सेहो अहाँके सुविधा देने छै। तेनाहिते कानून के समान संरक्षण से ज्येष्ठ नागरिक के वंचित नहीं कयल जा सके से संविधान में कहलकै। ज्येष्ठ नागरिक के सामान्य कानून के जे उपयोग में अहाँके कोनो भी आधार से ओकरा भेदभाव नहीं कर सके। ई आदमी बूढ़ है, ज्येष्ठ नागरिक है, तो ओहि कारण से ओकरा और विशेष सहूलियतें दिए के कानून व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था कयल गेल के ओकरा नहीं भेदभाव कर सके। तेनाहिते ज्येष्ठ नागरिक के संरक्षण आ सशक्तिकरण के विकास के लेल कानून बमोजिम अहाँके विशेष व्यवस्था कयल जा सके से संविधान में कहलकै। तो वही तहत अहाँके ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन 2063 लाई को ज्येष्ठ नागरिक के विशेष सुविधा संरक्षण के अधिकार के व्यवस्था कयने छै। तेना बात करी तो ज्येष्ठ नागरिक से जे राज्य से विशेष संरक्षण आ सामाजिक सुरक्षा कहाँ से प्राप्त कर सके। ज्येष्ठ नागरिक अहाँके जेना ओकरा कुछ अधिकार सब जे देने छै, परिवार से जे परिवार से बसोबास के अधिकार छै, ओकर हेरचाह के अधिकार छै, ओकर पालन पोषण के अधिकार छै, औषधि उपचार के अधिकार छै। अहाँके समाज से सेहो ओकरा अहाँके समुचित अहाँके सम्मान पाबऽ के अधिकार छै। जे अपने अधिकार ज्येष्ठ नागरिक के कोन कोन अधिकार जे देने छै से विषय में कहि रहल छी। तो जेना समुचित ओकर सम्मान पाबऽ के अधिकार भेलै, तेनाहिते राज्य के विभिन्न सार्वजनिक आ सरकारी सेवा सपाव वाला जे छूट छै ओहिमे उ छूट पाबि सके। ओकरा प्राथमिक ओकर जे कोनो काम है, ज्येष्ठ नागरिक के कोनो काम है, तो ओहि काम के प्राथमिकता में राखि के अहाँके विशेष संरक्षण पाबऽ के अधिकार देने छै। तेनाहिते अहिंते कहलिए जे ज्येष्ठ नागरिक के सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाबऽ के अधिकार छै। बात कर जाती ज्येष्ठ नागरिक सबके बहुत गोटे के नहीं पता रहे छै कि ज्येष्ठ नागरिक के सामाजिक सुरक्षा जे भत्ता मिले छै, भत्ता कहाँ से मिले। सामाजिक सुरक्षा भत्ता के लेल अहाँके संबंधित वड़ा में जाकर उनका सबके फॉर्म भरऽ पड़ै छै। जे वड़ा से जे काज मांगे छै, जेना उनकर जे नागरिकता होते, फोटो होते, उ सब द के अहाँके संबंधित वड़ा की करे छै कि नगरपालिका के अगाडि बढ़ा दै काज, तो अहाँके संबंधित वड़े से अहाँके ओकरा ज्येष्ठ नागरिक के भत्ता मिल सकै छै। ई तेना ज्येष्ठ नागरिक सब भत्ता कते वर्ष के बाद ओकरा सबके जे मिले लगे छै। ज्येष्ठ नागरिक के भत्ता जेना छै, अब अहाँके जे महिला जे छै, एकल महिला है तो उनका सबके 60 वर्ष के नै छै। पुरुष जे छै तो उनकर सबके 70 वर्ष पहिने छलै, लेकिन अखनी कानून संशोधन तक अखनी 67 वर्ष शायद तोकने छै। तो ओहि के बाद ज्येष्ठ नागरिक के जो भत्ता जे छै, सुविधा जे छै, वो प्राप्त कर सकै छै। जेना बात करी तो ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण या हेरचाह संबंध में केहन दायित्व रहल छै। ज्येष्ठ नागरिक के अहाँके पालन पोषण के विषय में अहाँके की कहलकै कि परिवार के सदस्य के ओकर अपन हैसियत जे छै, वही हिसाब से ओकर इज्जत आमद अनुसार ओकर जे आमदनी छै, वही हिसाब से ओकरा इज्जत सहित अहाँके पालन पोषण करे के दायित्व देलकै। तेनाहिते अहाँके ज्येष्ठ नागरिक ज्येष्ठ नागरिक अपन अंश ल के अलग जे बैठल छै,
या बैस चाह के जे बैस चाह के अवस्था में छै बाहेक नीच के परिवार जे छै ओकरा अलग तो रही तो अलग रह से ओकर परिवार के सदस्य सब नहीं कह सके तेनाहिते मतलब कह के मतलब ओकर इच्छा विपरीत ओकर ज्येष्ठ नागरिक के इच्छा विपरीत जे ओकरा परिवार से अलग अहाँ के नहीं तेना बात करबी तो अपना समाज में अभियो भी जे ज्येष्ठ नागरिक के अलग करके राख दै छी त एहिमे कोनो व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था मतलब जेना ज्येष्ठ नागरिक के अहाँ के अलग राख देलकै ओकर पालन पोषण नहीं केलकै खान पीन ओकरा नहीं देलकै है कि नहीं तो ओहन व्यक्ति ओहन ज्येष्ठ नागरिक की करते तो संबंधित वड़ा में जाकर निवेदन द सके तो अहाँ के संबंधित ई ज्येष्ठ नागरिक संबंधी जे बहन का जे विवाद जे खाना लाउने जे विवाद भेलै पालन पोषण के ऊ अहाँ के वड़ा अध्यक्ष में वड़े कार्यालय में ओकरा सुनवाई करे के अधिकार देलकै तो वही अंतर्गत की भ सके अहाँ के वड़ा कार्यालय में जेते तो उनका की सुविधा होते कि उनका अहाँ के नगरपालिका जे कहीं दूरे रहे छै ओतऽ नहीं जाय पड़ले अहाँ के अदालत में नहीं जाय पड़ले प्रहरी कार्यालय में नहीं जाय पड़ले तो सामान्य जे पालन पोषण के विवाद जे भेलै तो वहाँ के ओते अपने वड़ा में जाके निवेदन द सके से काम व्यवस्था छै एहिमे वड़ा अध्यक्ष के की अधिकार देलकै एहि विषय में तो ये पहले तो ओकरा सबके बजा के मेल मिलाप करबे के अधिकार देलकै यदि मेल मिलाप नहीं भ सके तो कड़ा रूप से अहाँ के लिखित रूप में वड़ा अध्यक्ष ओकरा पालन पोषण के लागि समुचित व्यवस्था के लागि इज्जत अनुसार खाना खाए के लेल लगबे के लेल कपड़ा लत्ता लगा स्वास्थ्य उपचार के लेल लिखित रूप से अहाँ के आदेशे ओकर परिवार के सदस्य सबके द सके से अहाँ के व्यवस्था केने छै। तेना बात करबी तो जे परिवार के कोनो सदस्य नातेदार वा हक वाला ज्येष्ठ नागरिक के चल अचल संपत्ति प्रयोग या उपयोग एहि बारे किछु जानकारी कराबी तो ज्येष्ठ नागरिक के जेना या कोनो संपत्ति छै कोनो संपत्ति छै तो वहाँ के अंश लागे वाला संपत्ति नहीं छै ओकर निजी संपत्ति है तो चाहे उ जे ओकर संपत्ति जे अंश जे पावल पहिने छै संपत्ति आ ओइसँ जे बढ़ेने जे संपत्ति छै तो उस संपत्ति अहाँ के आफू उ अपन खुशी कर सके वो अपन खुशी कर सके उ संपत्ति के खुशी से चाहते हो किनको दे तो द सके खुशी से उ जे नातेदार होय चाहे नातेदार होय या जे सेवा कर रहल छै तो उनका यदि अपन खुशी से चाहे तो अपन संपत्ति द सके ओहिमे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके उनके परिवार के आदमी सब या अन्य व्यक्ति। तहिना बात करें तो जी अखन जे कार्यक्रम हमर अधिकार के संग अखन हम विवेक छी तहिना जे दिलीप कुमार मंडल जे अधिवक्ता छथि जे सार्वजनिक प्रतिरक्षक नेपाल के कानून अधिकृत सेहो रहल अछि। जे बात करब तो सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल पब्लिक डिफेंडर सोसाइटी ऑफ नेपाल के सहयोग आ कलर्स एफएम के प्रस्तुति में कार्यक्रम संचालन में जे चल रहल अछि। तहिना बात करब तो ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण या हेर चाहना कैलक तो ओकर उजरी कहाँ देव सके। जी हम तखन कहने छली जे ज्येष्ठ नागरिक के ओकर घर परिवार के पालन ओकर घर परिवार के व्यक्ति पालन पोषण नहीं कैलकै तो अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के ज्येष्ठ नागरिक उजुरी लग अहाँ के संबंधित गाउँपालिका नगरपालिका के वड़ा अध्यक्ष समक्ष उजुरी द सकै छै। उजुरी संबंध में की कहल कि 30 दिन के भीतर उजुरी के टुंगो लगवा के वही विषय में फैसला कर दिए के अहाँ के कहलकै एहि दुआरे 30 दिन कहलकै कि हुई कि ज्येष्ठ नागरिक के अति आवश्यक चीज सब जेना दवाई बिरो कर पड़ले दवाई किन पड़ले तो वही अवस्था के लागि जल्दी से जल्दी समस्या के समाधान हुई पूरा 30 दिन के समय सीमा देने छै वही विषय के समाधान करे। अब तेना बात करबी तो ज्येष्ठ नागरिक को उजरी कहूँ दे दिल्की तो ओहिमे स्थानीय निकाय उपचार केहन प्रदान कर सके ओहिमे ज्येष्ठ नागरिक उजुरी दिल्कै तो ओकर पालन पोषण के लागि ओकर हेरचाह करे के लागि ओकर जे नातेदार भेलै वा हक वाला भेलै ओकरा सबसे अहाँ के मेल मिलाप करबे के पहिनका ओकर दायित्व जे छै मेल मिलाप के माध्यम से जे समाजों के सद्भाव
ओकर पारिवारिक सद्भाव जे कायम रहे ओहि हिसाब से की कल के कि पहिने अहाँ के मेल मिलाप से करब के लागी प्रावधान कयने छै। यदि मेल मिलाप से नहीं भ सकले ओकर परिवार सब नहीं मानलकै तो वही अवस्था में ओकर पालन पोषण करे के लागी की क सके और आदेश तो अहाँ के आदेशे द सके ओकर आदेशे द सके ओकर पालन पोषण के लागी से करके वही के बाद अहाँ के यदि अहाँ के ओकर तैयो वो आदेश के विपरीत अहाँ के ओकर घर परिवार के आदमी सब ओकर पालन पोषण नहीं केलकै तो की क सके एते तक अधिकार दिलकै बड़ा आदेश के कि ओकर परिवार के व्यक्ति सब जे ओकर पालन पोषण नहीं कर रहल छै तो ओकर अहाँ के कोनो भी काम बड़ा आदेश में पड़ले जेना सिफारिश के काम पड़ले तो अहाँ के रोका कर के सेहो अधिकार बड़ा आदेश के दिलकै। तो ज्येष्ठ नागरिक के अहाँ के पालन पोषण जे ओकर बढ़िया से होय वही द्वारे ई बड़ा आदेश के अहाँ के अधिकार सब देने छै। अतैना ज्येष्ठ नागरिक केहन संपत्ति अपना खुशी कर पाता? ज्येष्ठ नागरिक केहन संपत्ति जेना उ अपन जे अपन जीवन काल में जे संपत्ति कमैने छै आ जे अंशगंडा से ओकरा मिलल संपत्ति छै है कि नहीं आ वही संपत्ति सबसे जे और संपत्ति सब किन्ने छै या वही संपत्ति से और बढ़ेने ही संपत्ति तो उ संपत्ति सब उ अपन इच्छा हिसाब से प्रयोग आ उपयोग कर सके वा के प्रदान वा बकस कर सके। तेना ज्येष्ठ नागरिक के केहन छूट आ सुविधा सब देबऽ के सेहो व्यवस्था कयने छै। और ज्येष्ठ नागरिक के अब बहुते क्षेत्र में अहाँ के छूट आ सुविधा के कानून व्यवस्था कल गई जेना अपने सब काठमाडौँ सब में देखबै अब एम्हर नहीं त्यहाँ लेकिन सार्वजनिक बस सब में जे देखबै तो ओहिमे ज्येष्ठ नागरिक के लागि सेहो सीट छुटिएने रहै छै। तो उस सार्वजनिक जे यातायात जे छै ओहिमे अहाँ के कम्ती में 2 सीट सुरक्षित राख के कहल गई। तेनाहिते यात्रु जे ज्येष्ठ नागरिक जे छै तो ओकर भाड़ा में 50% तक छूट दिए के कानून व्यवस्था कयने छै। तेनाहिते अहाँ के सेवा स्वास्थ्य सेवा जे प्रदान करे वाला संस्था जे छै तो ज्येष्ठ नागरिक के ओकर प्राथमिकता द कर ओकरा सेवा दिए के कहल गई। तेनाहिते अहाँ के नेपाल सरकार से टोकल स्वास्थ्य संस्था सब जे छै तो वही में अहाँ के जे कार्ड जे उनका सबके आईडी कार्ड जे आईडी कार्ड एगो मिलै छै आईडी कार्ड जे मिलै छै तो उ ल जा के यदि स्वास्थ्य सेवा संस्था जे नेपाल सरकार तोक देने है सभी में तो सब स्वास्थ्य सेवा में तो नहीं मिल सके जना प्राय निजी से स्वास्थ्य सेवा सब में नहीं मिल सके तो जे नेपाल सरकार जे तोक देने छै स्वास्थ्य सेवा सब वही स्वास्थ्य सेवा में जाकर अहाँ के वो अहाँ के स्वास्थ्य लेवल न्यूनतम शुल्क में वो अपन स्वास्थ्य ल सकिए। तेनाहिते भेलै अहाँ के खाने पानी भेलै बिजली भेलै टेलीफोन भेलै ई सार्वजनिक सेवा जे प्रदान करे वाला संस्था सब जे भेलै तो एहिमे अहाँ के ओकरा ज्येष्ठ नागरिक के प्राथमिकता में राखि के उ सेवा दिए सेहो सेवा ल सकिए। तेनाहिते अहाँ के नेपाल सरकार अहाँ के समय समय में कानून में फेरबदल कर वा राजपत्र में अहाँ के सूचना प्रकाशन कर अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के विशेष छूट सुविधा के सेहो अहाँ के सुविधा द सके से कानून व्यवस्था के बात करी तो ज्येष्ठ नागरिक के विरुद्ध में कल गेल कानून में दंड सब केहन व्यवस्था कल गेल छै? जना कानून में अहाँ के की कहल गई ज्येष्ठ नागरिक संबंधी 2063 में जे अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के भिक्षा नहीं मंगाइ सकै छै वा ओकरा सन्यासी नहीं बनाइ सकै छै। सन्यासी नहीं बनाइ सकै अगर वो अपना खुशी बने तो फिर बन सकिया ना बन सके अपन खुशी बने तो कोनो बात नहीं छै। लेकिन ज्येष्ठ नागरिक के की होई कि अब ई तो अब घर में कोनो काम के आदमी नहीं रहलो जे अपन सबके है तो एकरा की करती चल एकरा भीख मंगबै छी है कि नहीं चाहे एकरा सन्यासी बना के एकरा भिक्षु बना के फकीर बना के या घर से निकाल दै छी तेहन है कनी
कतो कतो मानसिकता सेहो छै। त ई यदि केकरो कोनो ज्येष्ठ नागरिक के अहाँके कोई घर परिवार के व्यक्ति ओकरा भिक्षा मंगबै छै वा ओकर इच्छा विपरीत सन्यासी ओकरा भिक्षु बनबै है वा ओकरा फकीर बनबै है त ऊ अहाँके ऊ गैर कानूनी छै, वही अहाँके कानूनी सजाय के सेहो व्यवस्था कैले छै। तेना ज्येष्ठ नागरिक के संलग्न मुद्दा में केहन प्राथमिकता देव सकिए? ज्येष्ठ नागरिक के संलग्न मुद्दा में कोन प्राथमिकता केहन प्राथमिकता पाइब सकै छी, ओहि पहिने हम की कह चाहब कि ज्येष्ठ नागरिक जे अथी जे पहिने हम कहलिए जे ओकरा भिक्षा नहीं मंगा सकै छी, सन्यासी नहीं बनवा सकै छी, भिक्षु नहीं बनवा सकै छी। यदि ओहन काम कैलकै तो की दंड सजाय छै कानून में, की दंड सजाय कैलकै तो जेना अहाँके ज्येष्ठ नागरिक के कोई भिक्षा मंगेलकै तो ओकरा कानून में अहाँके 3 महीना तक कैद के व्यवस्था, जरिवाना के सेहो व्यवस्था कैने छै। जरिवाना अहाँके 25,000 रुपया के जरिवाना के सेहो व्यवस्था कैने छै। तेनाहिते अहाँके ओकर इच्छा विपरीत सन्यासी भिक्षु वा फकीर अहाँके बनेलकै तो ओहन व्यक्ति के ऊ घरे परिवार के व्यक्ति जरूरी नहीं है, ऊ बाहर के व्यक्ति भ सके है तेहन व्यक्ति तो ओहन व्यक्ति के ओहिमे और कारा सजाय कैलकै, ओहिमे 1 वर्ष तक कैद के सजाय आ 50,000 रुपया के जरिवाना के व्यवस्था कैने छै। तेनाहिते अहाँके ज्येष्ठ नागरिक यदि कोनो ज्येष्ठ नागरिक अहाँके 75 वर्ष उमेर पूरा पार क गेल छै आ ओकर विरुद्ध कोनो अहाँके कोनो गैर कानूनी काम कैलकै तो ओहन व्यक्ति के की कैलकै अहाँके तो जे काम कैलकै ओकरा जे कानून से जे सजाय होवाला है, मान लो 5 वर्ष होवाला चाहे 1 वर्ष होवाला है, ओहिमे थप अहाँके 25% सजाय के व्यवस्था कैने छै। तो यदि कोनो भी ज्येष्ठ नागरिक 75 वर्ष उमेर पूरा क गेल छै आ ओकर विरुद्ध में कोई काम करे छै आ ओकरा सजाय कोनो होवाला है जे काम कैलकै तो ओकर ओहि सजाय में अहाँके 25% जेल के मतलब ज्यादा सजाय है। हाँ ज्यादा, कियाकि ऊ तो 75 वर्ष में एते सख्त भ जाय छै तो वही के हिसाब से अहाँके मान लो कोनो ऐसे पहिने गप कैने छली जे जना हेरचाह केन्द्र है, दिवा सेवा केन्द्र जे छै तो वही के अहाँके संचालक जे है तो वही के संचालक है ओकर संचालक अहाँके ओकर जे ज्येष्ठ नागरिक के सेवा द रहल है, लेकिन सेवा दिए के नाम में ज्येष्ठ नागरिक के संपत्ति ओकर लिए खाई के बदनीयत है तो ओहिमे और कानून कड़ा सजाय कैलकै। ओकरा अहाँके 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के सजाय के व्यवस्था कैलकै बिगो बमोजिम सेहो जरिवाना दुनू सजाय के व्यवस्था कैने छै। कियाकि एहि दुआरे कैलकै कि दिवा सेवा केन्द्र वा हेरचाह केन्द्र में की होई कि ओतऽ तो ऊ व्यक्ति अकेले रहे छै तो ओकर संपत्ति के हिनामिना क सके वा ओकर संपत्ति अपन नाम में कराब सके तो ई नहीं कायल कराब सकी करेबो कैलकै तो ऊ बदर करवा सकै छै, बदर भ सकै छै आ ओके साथ ओकरा अहाँके कड़ा कानून सजाय के सेहो व्यवस्था कैने छै। ज्येष्ठ नागरिक के लेल कैद आ छूट के संबंध में केहन व्यवस्था रहलै छै? ज्येष्ठ नागरिक के कैद आ छूट में अहाँके केना छै कि पहिने तो ओकर जे ज्येष्ठ नागरिक के कोनो मुद्दा लागल छै तो ऊ केना ओकरा प्राथमिकता में राखि के मुद्दा करऽ के कहलकै। जेना अहाँके ज्येष्ठ नागरिक मात्रै पक्ष विपक्ष मुद्दा में अहाँके अदालत के प्राथमिकता जेना दोसर मुद्दा जे है ओकरा से पुरानो मुद्दा होतै तो ओहन मुद्दा के की कैलकै कि अहाँके ओकर प्राथमिकता में राखि अगाडि राखि के मुद्दा के सुनवाई करऽ के अहाँके कहने छै, मतलब अगाडि सुनवाई क सके। तेनाहिते अहाँके ज्येष्ठ नागरिक संबंधित कोनो मुद्दा छै तो ओहिमे अहाँके बिना कानून व्यवसायी अहाँके ओकर सुनवाई नहीं भ सकै छै। यदि कानून व्यवसायी
राख के असक्षम छै, असमर्थ छै, त अहाँ के अदालत के वैतनिक कानून व्यवसायी होइ छै, त ऊ वैतनिक कानून व्यवसायी से सेवा लिए के उनकर अधिकार रहे छै ज्येष्ठ नागरिक के। आ ओहि के लागि एगो निवेदन देता, कोनो अदालत में ज्येष्ठ नागरिक के मुद्दा चल रहा है, तो अदालत में निवेदन देता, तो अहाँ के अदालत की करते कि ज्येष्ठ नागरिक के लिए वकील उपलब्ध करा देते, वकील उपलब्ध करा देते। तेनाहिते अब अपने पूछल गेले जे कैद में अहाँ के छूट के व्यवस्था केना छै, तो कोनो ज्येष्ठ नागरिक के कैद सजाय भेलै कोनो मुद्दा में, तो ऊ ज्येष्ठ नागरिक के उमेर 65 वर्ष से 70 वर्ष तक जे उनकर उमेर जे छै, वही उमेर में उनका 25% जते सजाय भेल छै ओहिमे 25% छूट पाबऽ के कानून व्यवस्था केलकै। तेनाहिते अहाँ के 70 वर्ष उमेर पूरा भेल आ 75 वर्ष नहीं नागल जे छै, तो उनका 50% छूट के व्यवस्था केलकै। तेनाहिते अहाँ के 75 वर्ष से ऊपर जे ज्येष्ठ नागरिक छै जे छै, तो उनकर सजाय में अहाँ के 75% तक अहाँ के 75 वर्ष उमेर पूरा भेल ज्येष्ठ नागरिक के अहाँ के 75% कैद में सजाय छूट के व्यवस्था अहाँ के केलकै। तो तीन तरीका से केलकै, एगो 25%, एगो 50, एगो 75%। अब जेना ज्येष्ठ नागरिक के विरुद्ध में, ज्येष्ठ नागरिक के विरुद्ध के कसूर के अपराध के संबंध में एकरा सबके देखे वाला मुद्दा निकाय, देखे वाला कोनो निकाय है? जेना अब ज्येष्ठ नागरिक विरुद्ध में कोई अहाँ के अपराध केलकै, तो अब वही अपराध संबंध में तो अब अहाँ के संबंधित जिला अदालत में उजुरी कर सके। जेना कुटपीट केलकै, मारि केहन टाइप के केलकै, तो जे जिला अदालत में दिया वाला मुद्दा जे छै, साधारण फौजदारी जे कहै छै, तो उ जिला अदालत में संबंधित जिला अदालत में द सके। नहीं अब फौजदारी मुद्दा जे अहाँ के जे ओइसे गहन अपराध जे होइ छै उ केलकै, तो उ अहाँ के ओहि संबंध में अहाँ के संबंधित नजीक के प्रहरी कार्यालय में अहाँ के उजुरी कर सकै छै। तो ओ तो सन नहीं अहाँ के पाइ लेता। अब तेना कोनो पीड़ित छै, ज्येष्ठ नागरिक का पीड़ित भए गेलै, तो उ स्वयं से मुद्दा दायर कर सके या नहीं कर सके? वो अपने जाके मुद्दा दायर कर सके या नहीं कर सके? कोनो पीड़ित ज्येष्ठ नागरिक भेलै, अब ज्येष्ठ नागरिक भेलै, अब कोनो ओकरा प्रति कोनो कोई अपराध केलकै, तो अहाँ के उ संबंधित प्रहरी कार्यालय में जाकर सूचना देला में अहाँ के मात्र उनका सूचना दिए पड़ते। सूचना देला पर वो के अहाँ के उ प्रहरी कार्यालय वो तो कार्रवाई अपने अगाडि बढ़ा देता। अब कार्यक्रम के अंत दिस सेहो आबि गेल छी अपने सब, और कार्यक्रम के बात करब तो जे आजुक दिन कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक के विषय में विशेष करके बातचीत भेल। जे अंतर्गत हमरा सबके बीच में आजुक दिन छल जे दिलीप कुमार मंडल अधिवक्ता सार्वजनिक प्रतिरक्षक नेपाल के कानून अधिकृत सेहो रहल अछि। एहि विषय में मान के चलू जे एगो बात छै, आब इनका सबके हक अधिकार के लेल अदालत व्यवस्था कऽ देने छै जे वकील उपलब्ध करा देते, तो ई वकील मतलब श्रमिको ले यही कि केना मतलब एना छै जे अदालत जे अहाँ के वैतनिक कानून व्यवसायी जे उपलब्ध जे करा दै छै, तो उ वैतनिक कानून व्यवसायी के उनकर पारिश्रमिक अदालते दै छै। यदि कोई ज्येष्ठ नागरिक सेवा सुविधा लिए चाहे छै, वैतनिक कानून व्यवसायी के अदालत के जे वकील जे नियुक्ति भेल रहे छै, तो उनका वही वकील के कोनो भी पारिश्रमिक नहीं दिया पड़ते। आ यदि पारिश्रमिक मांगे छै तो गैर कानूनी होइ छै। वही विषय में अहाँ के संबंधित अदालत के प्रशासन लग जाकर अहाँ के ओकर अहाँ के कंप्लेन कर सकै छै। तो अहाँ के वैतनिक कानून व्यवसायी अदालत के अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के तो सुविधा देबे करे छै। वही बाहेको की छै कि जे आर्थिक रूप से पिछड़ल छै, जे आर्थिक रूप से कमजोर छै, पिछड़ल वर्ग छै, जाति छै, महिला छै, दलित छै, तो ओहन के अहाँ के निःशुल्क रूप से उनको सबके कानून सेवा पाबऽ के अधिकार छै। तो ओहनो व्यक्ति सब अहाँ के अदालत में जाकर एगो निवेदन देला से जे हमर ई मुद्दा हबे, एहिमे हमर
कानून व्यवसायी नियुक्त गरी पाऊँ अदालत के कानून व्यवसायी नियुक्त गरी पाऊँ से कहते तो में आके व्यक्ति कानून व्यवसायी अदालत के आके निःशुल्क कानून सेवा देते कोनो उनकर पारिश्रमिक नहीं दिया पड़ते। तेना कार्यक्रम के अंत दृश्य हो गेल छी तो एहिमे पूरा समेट के अगर बात कल जाए तो अपने ज्येष्ठ नागरिक के विषय में की कहे चाहे पूरा समेट के कुछ छोट करी शब्द में कहल जाए तो? जी ज्येष्ठ नागरिक की है कि अब अपना सब तो अब डेवलपिंग कंट्री छी मतलब अभी विकासशील छी कि अब जे विकसित देश में की है कि अब ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण हेरचाह करे वाला अहाँ के की हो कि विशेष सुविधा संपन्न अहाँ के अथी हेरचाह केंद्र रहल जेमे अहाँ के बहुत बढ़िया सुविधा में दिल जाए छे। जना जना अपना सब होटल में जाए छी तो केहन सुविधा रहे छे ओकर सब चीज से सेपरेट रहल ओकर बेड सेपरेट रहल ओकर रूम सेपरेट अलग अलग रहल ओइमे कर्मचारी सब सेहो रहल अहाँ के जे कि ओकरा यदि केहन अशक्त है ओकरा खीब पड़ते तो कर्मचारी सब खिया देलक ओकर यदि साफ सुथरा करा पड़ते तो समुचित काम कर दै छै। तो विकसित देश सब में की है कि सरकार के तरफ से जे ओकर जे रुपया जमा भेल रहे पेंशन जे जमा भेल रहे है तो उ रुपया सबसे अहाँ के सरकार ओकरा निःशुल्क में अहाँ के सुविधा दैत रहे। लेकिन अपना सबके की है कि समाज में यही सबके तेहन सुविधा नहीं है जे ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण करके हेरचाह के अंदर ओते हरेक जगह सुविधा नहीं है। अब कोनो शहर सब में होते तो वही के तहत अहाँ के की करके कि ज्येष्ठ नागरिक संबंधी ऐन 2063 लेके जिनमें ओकर समुचित ओकर संवर्धन होए उ समाज से सुरक्षा पावे परिवार से सुरक्षा पावे ओकर समुचित और विकास होए उ जे ओकर जे ज्ञान छिप जे छै ओकर ज्ञान छिप से समाजो कुछ पावे वही के तहत अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक संबंधी इनके व्यवस्था सब लेने से संविधान में कह के अहाँ के ज्येष्ठ नागरिक के पालन पोषण करके कर्तव्य संपूर्ण परिवार के सदस्य के छै। तो किनको भी घर में ज्येष्ठ नागरिक छै तो ओकरा सम्मानपूर्वक राखल जाए सम्मानपूर्वक ओकर देखभाल कल जाए कि उहे ज्येष्ठ नागरिक एक दिन अपना सबके अहाँ के पालन पोषण करके बाल बच्चा के पालन पोषण करके बड़का केने रहे छै। तो बच्चों सबके की दायित्व छै कि जब गार्जियन ओकरो देखभाल करी से अहाँ के वही के तहत ये कानून व्यवस्था शुरू करने छै। व्यवस्था अपन एते महत्वपूर्ण समय देलो तक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जे हमरो अपन ज्येष्ठ नागरिक विषय में अपन बात रखे के मौका दिल गेले ज्येष्ठ नागरिक के विषय में और जानकारी दिए के मौका श्रोता सबके दिल गेले के लागि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज आजुक दिन जे दिलीप कुमार मंडल अधिवक्ता सार्वजनिक प्रतिरक्षक नेपाल के कानून अधिकृत छन् उनका संग बातचीत रहे कार्यक्रम हमर अधिकार से विदा लेबक समय से भ चुकल अछि। कार्यक्रम संचालक हम विवेक आज्ञा चाहे छी। नमस्कार।